अभीर चारू के जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। शादी की तैयारियों में हर कोई व्यस्त था, लेकिन शायद किस्मत ने सबके लिए एक तूफान छिपा रखा था। एक ऐसा तूफान जो पोद्दार हाउस की नींव को हिला के रख देगा। अभीर चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में था एक खत, चारू का लिखा हुआ आखिरी खत। ये खत चारू ने खुद मरने से पहले लिखा था और अभीर से कहा था कि ये खत किसी और तक जरूर पहुंचे, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि अभीरा ही थी। वो पल जब अभीर ने अभीरा के हाथ में वो खत दिया, कमरे की हवा भारी हो गई थी। चुप्पी थी और उस चुप्पी में सिर्फ दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। अभीरा ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो खत आगे बढ़ता गया उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता गया। भाभी, अगर ये खत आपके हाथों में है तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको वो सच बताना चाहती हूँ जो मैंने इतने सालों तक छुपाया। भाभी, जिस बच्ची को आप 7 सालों से ढूंढ रही हैं, वो बच्ची आपकी और अरमान भैया की बेटी। वो बच्ची अरमान भैया के पास ही है। अभीरा की आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। 7 साल बाद उसने अपनी बेटी के लिए रात रात भर रोकर काटे और उसकी बेटी उसी के करीब थी, उसी के घर में। गुस्से से कांपती हुई अभीरा सीधे अरमान के पास पहुंचती है। बिना कुछ बोले उसने अरमान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। 7 साल पहले हमारी बेटी मिल गई थी तो तुम्हें, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इसकी आवाज में दर्द में डूबी थी, लेकिन आंखों में आग थी। अरमान चुप था, उसकी आंखें नीची थी। कोई जवाब उसके पास नहीं था। उधर ये सब कुछ देख रही थी गीतांजलि के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे डर था कि अगर अब अरमान ने सच्चाई उगल दी तो उसका राज भी उजागर हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभीरा अब अपने आप को संभाल चुकी थी। अब वो टूटने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो उस हर राज को जानना चाहती थी जो उससे छुपाए गए। उधर क्रिस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबके सामने कहा, अभीर ने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। पहले कियारा की जिंदगी बर्बाद की, फिर चारू की, और अब ये इंसान प्यार के लायक है ही नहीं। अभीर चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था, फिर बोला, तुमको जो कहना चाहते हो कहो क्रिस, लेकिन चारू के जाने का दर्द अगर किसी को है तो वो मुझे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। सन्नाटा और उसकी मौत हमारी संतान को जन्म देते हुए हुई थी। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे बर्फ बन गया था। हाँ, हमारा बच्चा। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग क्या सोचोगे, लेकिन अब और चुप रहना मुझे ठीक नहीं लगता। पोद्दार हाउस की दीवारें अब सच्चाई के बोझ से हिलने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभीरा के लिए अभी बाकी था। चारू के लेटर में लिखा था कि जिस बच्ची को सभी ने मरा हुआ समझा था वो जिंदा थी और उसे छुपाया गया था। कौन छुपा रहा था, आखिर क्यों? अब यहीं पे कहानी में एंट्री होती है एक और कड़ी की। गीतांजलि जो अब तक परिवार की शांति और प्यार और भरोसे का चेहरा बनकर रह रही थी, अब उसके असली चेहरे पर्दे से पर्दा उठने वाला था। अब उसे पता चलता है कि अभीरा को सब सच पता चल गया। वो घबरा जाती है, लेकिन डरने की बजाय अब वो चाले चलने लगती है। उसके मन में एक ही चीज थी, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सच दोबारा कभी बाहर आए ही नहीं। और तभी वो बनाती है एक खतरनाक योजना, मायरा को किडनैप करने की। मायरा वही बच्ची है जो अरमान और अभीरा की संतान थी, वही बच्ची जिसे गीतांजलि ने अरमान से छुपाकर अपने पास रखा। जब उसका सच सामने आने वाला है, वो इस मासूम को जान को गायब भी कर देना चाहती। कहानी अब एक भावुक माँ की बन चुकी थी जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, एक टूटे हुए प्रेमी की जो अपनी गलती से प्यार खो बैठा, और एक खतरनाक महिला की जो हर कीमत पर अपना राज छुपाना चाहती थी। पोद्दार हाउस में अब सिर्फ शादी की तैयारी नहीं हो रही थी, अब यहीं पे एक जंग छिड़ चुकी थी। सच और झूठ के बीच, प्यार और धोखे के बीच, रिश्तों की चालों के बीच। क्या अब अभीरा पाएगी अपनी बेटी को? क्या अरमान सच बोल पाएगा? क्या गीतांजलि की चालें सफल होंगी? और क्या अभीरा को भी कभी माफ किया जाएगा? ये सब कुछ उस खत की एक स्याही से जुड़ चुका था जो चारू ने अपनी आखिरी सांसों में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।